नमस्कार, वेलकम स्टूडेंट्स। बोर्ड एग्जाम 2024 15 फरवरी 2024 से होने वाले हैं शुरू। पिछली बार की तुलना में इस बार 20 दिन पहले शुरू होंगे बोर्ड एग्जाम। तो कक्षा 10th के वह समस्त स्टूडेंट जो आरबीएससी बोर्ड एग्जाम में बैठने वाले हैं उनके लिए सब्जेक्ट मैथ का कैलकुलेशन लेकर के आया हूँ कि कितने सवाल कौन से पार्ट में से आने वाले हैं और आप कैसे इसमें अधिक से अधिक नंबर प्राप्त कर सकते हैं। और आपको पता होगा मैथ ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप 80 में से 80 प्राप्त कर सकते हैं और 20 आपके गुरुजी ने भेज दिए तो 100 में से 100 प्राप्त करने का मौका सबसे ज़्यादा मैथ में होता है। तो पूरी कार्य योजना मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो को पेशेंस बना करके देखना है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करने के साथ साथ में बेल आइकन यानी घंटी वाला बटन प्रेस कर लेना, जिससे आपको और भी मॉडल पेपर और महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है वो मैं आपको बताता रहूँगा। तो चलिए यहाँ पर शुरू कर देते हैं और वीडियो को शेयर भी जरूर कर देना साथियों। तो चलिए यहाँ पर देखिए विषय वस्तु का भार देख लेते हैं। आपके 14 जो प्रश्नावली है वो गणित के अंदर है। वास्तविक संख्याएं, इस प्रश्नावली में से 4 नंबर के आपके क्वेश्चन मिलेंगे। बहुपद में से 4 नंबर के मिलेंगे। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग में 4 नंबर के मिलेंगे। द्विघात समीकरण में से 4 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। समांतर श्रेणियां 6 नंबर के आएंगे। त्रिभुज में से 4 नंबर के आएंगे। निर्देशांक ज्यामिति में 7 के आएंगे। त्रिकोणमिति का परिचय 8 के आएंगे। त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग 5 नंबर का आएगा। वृत्त 6 नंबर का आएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वृत्त का परिधि है और क्षेत्रफल है, निकालना वगैरह सारा सीख लेना, और जिससे कि त्रिज्या वगैरह कैसे निकालते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। 6 नंबर का क्वेश्चन से आपको मिलेगा। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल 5 नंबर। अच्छा, ये तो वृत्त वाले 11 नंबर के हो गए। बहुत ही बेस्ट आपके लिए है। और नहीं आता है तो कमेंट करके बताना, मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन 6 नंबर के, ये भी बहुत सरल है। सांख्यिकी सबसे महत्वपूर्ण है। माध्य माध्यांक वाली 13 नंबर की बहुलक, ये सारा अच्छे से सीख लेना आप। इस प्रश्नावली को मैं आपको और करवा दूंगा 2-4 इसके सवालों के उदाहरण, जिससे आप और अच्छे से समझ सकें। और प्रायिकता ये बहुत ही सरल है, 4 नंबर की आपके आने वाली है। तो इससे संबंधित कोई भी समस्या हो तो आप मुझे कमेंट करके बताना, मैं आपको जरूर हल करवाऊंगा। ये 80 नंबर का आपका शेड्यूल रहेगा। अब अपन बात करेंगे कि पेपर आपके आएगा कैसा। ठीक है, नमूना प्रश्न पत्र यहाँ पर ये दे रहा हूँ मैं, तो आप देख लीजिए। यहाँ पर आपको सबसे पहले अपने रोल नंबर है वो पेपर के ऊपर लिख देने हैं और सभी क्वेश्चंस करने हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर पुस्तिका में उत्तर देना, ये तो आपको पता ही है। प्रश्नों के आंतरिक खंड है, उन सभी के उत्तर एक साथ ही लिखने हैं। प्रश्न का उत्तर लिखने से पूर्व प्रश्न का क्रमांक अवश्य लिखना। ये है परीक्षा के लिए कुछ सामान्य महत्वपूर्ण निर्देश। अब यहाँ पर देखिए खंड अ, यहाँ बहुविकल्पीय क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं गणित के अंदर। जो आपके सभी के पता है कि 15 क्वेश्चन आपके आएंगे। संख्याओं 96 और 404 का म स प क्या होगा, यानी किसका भाग इसमें सभी में पूरा पूरा जा रहा है। बड़ी से बड़ी संख्या का आपको देखना है, ट्राई करना है कि जा रहा है या नहीं जा रहा। ठीक है, तो इसका मतलब निकालना है। ये पेपर भी मैं हल करवाऊंगा। अभी मैं आपको एक बार पेपर बता रहा हूँ कैसा आता है। यहाँ देखिए बहुपद का मान ज्ञात करना है। 2 3 4 5 6 का औसत माध्य क्या होगा, ये आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसका औसत माध्य आपको दिख रहा होगा सीधा सा ही कि सभी संख्याएं कंटिन्यू है, तो जो बीच वाला है वही औसत माध्य है। ठीक है, यदि 2x + y = 6 हो तो उसे संतुष्ट करने वाला युग्म कौन सा होगा, यानी x का मान क्या है, y का मान क्या है, दोनों का देखना है आपको। बहुत ही सरल है, मैं सारा आपको समझा दूंगा। यदि ए पी का प्रथम पद 6 और सारा अंतर 3 हो तो ए पी क्या होगी, ये आपको बताना है। प्रथम पद 6 है और सारा अंतर 3 हो तो आपको देखना है कि 6 3 9 12 ये वाली हो जाएगी, 6 9 12 वाली। ठीक है, और निम्न में से कौन सी समरूपता की कसौटी नहीं है, तो इसमें ये आपको पता होगा कि भुजा कौन भुजा होता है या कौन भुजा कौन होता है या कौन 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 क्या होता है, ये आपको देखना है। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चंस मैं आपको दिखा रहा हूँ। चलिए जल्दी से दिखा देता हूँ। यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव टाइप आपके आने वाले हैं उसके बाद में हल भी आपको अगले वीडियो में करवा दूंगा। चलिए यहाँ पर 15 क्वेश्चंस आपके ऑब्जेक्टिव टाइप वाले आए, 15 नंबर के, बहुत ही सरल है। 15 में से 15 आप आराम से प्राप्त कर सकते हैं। अब देखते हैं खाली जगह वाले। निम्नलिखित प्रश्नों में रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको करनी है। यहाँ पर देखिए 7 क्वेश्चंस आपके आएंगे। यहाँ आपको दिख रहा है 7 क्वेश्चंस है जो रिक्त स्थान वाले आए हैं। तो 15 और 7 ये 22 नंबर के तो बहुत ही सरल हो गए। और उसके बाद में 10 क्वेश्चंस और छोटे छोटे, वो भी सरल है। देखिए अति लघुत्रात्मक क्वेश्चन है। 1260 के अभाज्य गुणनखंडों को घातांक के रूप में लिखना है। ऐसे 2 गुणा 2 गुणा ऐसे आपको लिखना है। और फिर कितनी घात हुई, 2 की कितनी घात है, 3 की कितनी घात है। ठीक है, इस तरह से आपको इसको हल करने के बाद में लिखना होगा। बहुपद वाला हल करना है। के का मान बहुत ही सिंपल सिंपल, ये 10 क्वेश्चंस आपके आ रहे हैं, आपके सामने है, देख लीजिए आप।
यहाँ पर हो गए, ये खंड अ क्लियर हो गया 32 नंबर का। ये सभी सवाल सिंपल है, इसमें आप सभी सही करके अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। अब सेक्शन बी की बात करेंगे, खंड ब की बात करेंगे, यहाँ पर 2-2 नंबर के आपके क्वेश्चन आएँगे। इनको सभी को हल करना है। सिद्ध कीजिए कि √2 एक अप्रिमेय संख्या है और इस तरह से यहाँ पर देखिए आप सभी क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर है, इनको आप अच्छे से देख लीजिए। उसके बाद में यहाँ देखिए आंकड़ों का माध्यम ज्ञात कीजिए, 2 नंबर का क्वेश्चन यहाँ आ गया और भी बड़ा आएगा क्योंकि ये 13 नंबर की प्रश्नावली है। पासों वाला ये क्वेश्चन आ गया, बहुत ही सरल। 2 पासों को एक साथ फेंका जाता है, उसकी प्रायिकता क्या है, दोनों पासों में समान अंक प्राप्त होगा तो इसके तो 1/2 हो जाएगी, दोनों में समान अंक प्राप्त होने की, तो क्योंकि बराबर बराबर होते हैं, दोनों पासों के अंकों का योग 7 प्राप्त होगा। इसकी प्रायिकता भी क्या हो सकती है वो आपको देखनी है, ठीक है। इस तरह से आपको लिखना है। अब अगला है खंड स सेक्शन सी। यहाँ पर देखिए सबसे पहले समांतर माध्य कल्पित माध्य विधि से ज्ञात कीजिए आ गया है, तो ये बहुत ही बढ़िया 3 नंबर का क्वेश्चन यहाँ आपको मिल गया है और अथवा में भी है, दोनों में से कोई एक आपको करना है। उसके बाद में याद है कि प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करने का सूत्र आपने सीखा होगा। एपी का प्रथम पद अंतिम पद क्रम से 1 और 11 है, यदि उसके पदों का योगफल 36 है तो पदों की संख्या आपको लिखनी है। इसको आप हल करके लिख सकते हैं, दोनों में से कोई एक। सभी अथवा में है, यहाँ पर 18वां भी अथवा में है, 19वां क्वेश्चन भी अथवा में है। और अब सेक्शन डी आ गया है खंड द। यहाँ पर और देखिए निबंधात्मक क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है, 4 नंबर का है और इसमें भी फायदा ये है कि ये एक बार फिर आपके लास्ट में जो संख्या की प्रश्नावली थी उसमें से ही आया है, तो इसको आपको हल करना है। अथवा में है ये भी, दोनों में से कोई एक आप कर सकते हैं। आपको बहुलक अच्छे से आता है तो आप इसको कर लीजिए। ये बारंबारता वाला क्वेश्चन आ गया है। यहाँ 2 क्रमागत धनात्मक संख्याओं का भी आ गया है, ठीक है, और 22वां साइन थीटा का क्वेश्चन आ गया। तो इस तरह से आपके ये गणित का प्रश्न पत्र रहने वाला है, जो आपको ज़रूर अच्छे से आप कर पाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला पाएंगे। कोई भी क्वेश्चंस जिसमें आपको समस्या हो कि सर हमें ये पार्ट कम समझ में आया है, तो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताएं और वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर करें, जिससे कि मैं आपके लिए उसका सॉल्यूशन लेकर आ सकूं। धन्यवाद, जय हिंद। इसके अलावा मैं मोस्ट जो भी क्वेश्चंस है वो हमारे चैनल पर बताने वाला हूं, तो इसलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।